जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप लोगों के बीच में लेकर के आ चुका हूँ जियोग्राफी की क्लास। तो जियोग्राफी में अब तक आप लोगों ने देख लिया है ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में मैंने आपको पूरा विस्तृत ब्यौरा व्याख्यान आप लोगों को दिया हुआ है। तो आज चलिए शुरू करते हैं हम लोग लघु या मध्य हिमालय के बारे में। लघु या मध्य हिमालय के बारे में, तो जो लघु हिमालय है इसकी जो औसत ऊंचाई होती है, लघु या हिमालय की जो औसत ऊंचाई होती है वो 1800 से लेकर 3000 मीटर। कितनी होती है? 1800 से लेकर 3000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। इसकी ऊंचाई होती है। अगर हम बात चौड़ाई की करें, कितने चौड़ाई, कितना इसका विस्तार है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये 80 से लेकर 100 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। कितना? 80 से लेकर के 100 किलोमीटर के दायरे में यह फैला हुआ है। तो ये हो गया कि इसकी ऊंचाई और इसकी चौड़ाई की बात हमने जान लिया कि अगर बात इसकी ऊंचाई की करते हैं तो 1800 से लेकर के 3000 मीटर ये ऊंचा है। और अगर हम बात चौड़ाई की करते हैं तो 80 से लेकर 100 किलोमीटर का इसका पूरा दायरा है, यानी कि पूरा ये चौड़ा है। इसके अंतर्गत लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत ही पीर पंजाल की श्रेणी आती है। पीर लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत ही पीर पंजाल की श्रेणी आती है। और इसका जो पश्चिमी विस्तार है यहीं पर पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे हैं। लघु और मध्य हिमालय का जो पश्चिमी विस्तार हुआ है, लघु या मध्य हिमालय का जो पश्चिम विस्तार हुआ है उसी के अंतर्गत पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे भी आते हैं। पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे कहाँ पे हैं? एक क्वेश्चन ये बनता है कि पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे जो हिमालय का भाग है, हिमालय के किस भाग में पड़ते हैं? तो पीर पंजाल और बनिहाल जो दर्रे हैं वो हिमालय के लघु या मध्य हिमालय भाग में पड़ते हैं। जिसमें लघु या मध्य हिमालय भाग में पड़ते हैं। और इसी भाग में यानी कि बनिहाल दर्रा जो है, बनिहाल दर्रे से होकर ही हम J&K जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर। हम कहाँ जाते हैं? बनिहाल दर्रे से होकर के हम जम्मू और कश्मीर को जाते हैं। किस दर्रे से होकर के जाते हैं जम्मू और कश्मीर? बनिहाल दर्रे से होकर के। अब ये तो हो गया कि बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल की श्रेणी वगैरह। फिर बात आती है कि इसी के पास यानी कि लघु या मध्य हिमालय में ही मसूरी पड़ता है, नैनीताल है, रानीखेत है, शिमला है, कुल्लू है, मनाली है। ये जो पर्यटक स्थल है मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये जो पर्यटक स्थल है ये लघु या मध्य हिमालय में ही है। कहाँ पे है? लघु या मध्य हिमालय में ही हमारे जो पर्यटक स्थल है ये पर्यटक स्थल है। अब आती है एक और बात आती है कि जो ढालों पे यानी कि जो पहाड़ों पे जो ढाले हैं उन ढालों पे जो घासें हैं, जो छोटे छोटे घासें हैं, जो पहाड़ों पे जो छोटी छोटी घासें होती हैं, उन छोटे छोटे जो घास के मैदान हैं उनका नाम क्या है? तो जो पहाड़ों पे जो ढालों पे जो छोटे छोटे घास हैं उन घास के जो मैदान है उनका जो नाम है, तो कश्मीर में उन्हें मर्ग कहते हैं। कश्मीर में उन्हें मर्ग कहा जाता है। और उसी के आधार पे जो गुलमर्ग है, गुलमर्ग का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, सोनमर्ग है। ये जो गुलमर्ग और सोनमर्ग है ये घास का मैदान है। गुलमर्ग और सोनमर्ग जो है वो घास का मैदान है। उसी तरह से उत्तराखंड में इसी घास को, इसी मर्ग जो यहाँ पे जो कश्मीर में जिसे हम मर्ग कहा गया है घास के मैदान को, उसी तरह से उत्तराखंड में उसे बुग्याल या पाग्यार कहा गया है। क्या कहा गया है? बुग्याल या पाग्यार कहा गया, उसे बुग्याल या प्यार कहा गया है। घास के मैदान को, जो ढलानों पे जो घास के मैदान है उन्हीं घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। जबकि कश्मीर में उन्हें क्या कहा गया है? मर्ग कहा गया है। कश्मीर में क्या कहा गया है? मर्ग। बात करते हैं कि इस लघु या मध्य हिमालय में कुछ घाटियां भी हैं। लघु या मध्य हिमालय में कुछ घाटियां भी हैं। तो जो प्रमुख घाटी है वो कौन कौन सी है? कश्मीर की घाटी है, कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी है, काठमांडू की घाटी है। कौन सी? कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू की घाटी। ये प्रमुख घाटियां हैं जो हमारे लघु या मध्य हिमालय के बीच में आती हैं। अब लघु और मध्य हिमालय के बाद अगला नंबर आता है किसका?
शिवालिक हिमालय का। अगला नंबर किसका आता है? शिवालिक हिमालय का। तो जो शिवालिक हिमालय है इसे उप हिमालय या नवीन हिमालय भी कहा जाता है। इसे उप हिमालय या नवीन हिमालय भी कहा जाता है। पूरब में जो इसकी चौड़ाई है, 15 किलोमीटर तथा हिमालय व पंजाब में जो चौड़ाई है तथा हिमालय और पंजाब के क्षेत्र में जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर के दायरे में है। जितना ये पूरब यानी कि जितना ये पूरब बढ़ता जाएगा, पूरब साइड में जिसकी चौड़ाई है वो 15 किलोमीटर, कितनी है? 15 किलोमीटर की। लेकिन जब वही हिमालय और पंजाब के एरिया में इसका दायरा की बात अगर मैं करता हूँ, हिमालय और पंजाब के बीच इसकी मैं बात करता हूँ, तो इसका दायरा जो होता है वो 50 किलोमीटर के आसपास है। कितना है? 50 किलोमीटर। फिर शिवालिक हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में, ये जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में डाफला, क्या? डाफला, अबोर, मिरी, मिश्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डाफला, अबोर, मिरी, मिश्मी आज मिश्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किसे? शिवालिक हिमालय को। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटी भी पाई जाती हैं। जिस तरह से लघु हिमालय में भी घाटियां पाई गई थी, उसी तरह से शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में, यानी कि शिवालिक और जो लघु या मध्य हिमालय उसके बीच में भी कुछ घाटियां हैं, उसके बीच में भी कुछ घाटी पाई जाती है। जिसे पश्चिम में दून, जैसे मान लीजिए ये घाटी, ये भाग है, पहाड़ है, ये भाग है, ये हिमालय का एरिया है, ये सारा कुछ। तो पश्चिम का जो एरिया होगा वहां पे दून, पूरब का जो एरिया होगा वहां द्वार कहा गया है। पश्चिम की एरिया क्या कहा गया है? दून कहा गया है, और पूरब की एरिया क्या कहा गया है? द्वार। अब दून क्या? अब दून से मतलब दून शब्द समझ सुना आप लोगों ने, तो दून से मतलब देहरादून। पश्चिम का जो एरिया होगा वो देहरादून आ जाएगा, और पूरब में द्वार यानी कि हरिद्वार है। तो पश्चिम में दून कहा जाता है, पूरब में उसे क्या कहा गया? द्वार कहा गया है। वहीं पे शिवालिक का जो दक्षिण पूर्वी सुदूर भाग है वह अंडमान है। शिवालिक का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वो कौन सा है? शिवालिक का दक्षिण पूर्वी जो भाग है वो अंडमान है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि लघु और मध्य हिमालय के बारे में जान लेते हैं कि जो इसकी औसत ऊंचाई होती है लघु और मध्य हिमालय की, यह 1800 से लेकर 300 मीटर इसकी और 3000 मीटर की औसत ऊंचाई होती है। अब बात चौड़ाई की अगर हम करते हैं तो इसकी चौड़ाई होती है यह 80 से लेकर के 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। फिर बात करते हैं पीर पंजाल श्रेणी, इसी के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी में पश्चिमी विस्तार है, इसका जो विस्तार हुआ है पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा है। कहाँ? पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा है। फिर बनिहाल दर्रे से होकर के ही जम्मू कश्मीर जाया जाता है। बनिहाल दर्रे से होकर के ही कहाँ जाया जाता है? जम्मू और कश्मीर जाया जाता है। इसी के पास ही शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, कुल्लू है, मनाली जो पर्यटक स्थल है वो यही लघु या मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं। फिर ढालों पे जो छोटे छोटे घास के मैदान बनाए गए हैं, जो छोटे छोटे घास के मैदान हैं उन्हें कश्मीर में मर्ग कहा गया है, और वहीं उत्तराखंड से प्यार नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? प्यार नाम दिया गया है। उत्तराखंड में क्या नाम दिया गया है? प्यार या बुग्यास नाम जैसे कहा गया है। अब लघु या मध्य हिमालय में कुछ घाटियां भी हैं। कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी है, काठमांडू घाटी है। अब आ जाते हैं शिवालिक हिमालय में। इसे उप हिमालय या नवीन हिमालय भी कहा गया है। फिर पूरब में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर है, लेकिन वही हिमालय और पंजाब का जो भाग है वहां पे इसकी जो चौड़ाई 50 किलोमीटर है। शिवालिक हिमालय को अरुणाचल प्रदेश में डाफला, अबोर, मिरी, मिश्मी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में अनेक घाटी भी पाई जाती है, जिसे पश्चिम में दून यानी कि देहरादून, पूर्व में द्वार यानी कि हरिद्वार कहा जाता है। शिवालिक का जो दक्षिण पूर्वी सुदूर भाग है वो कौन सा है? वो अंडमान है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवालिक पहाड़ी का जो दक्षिण पूर्वी भाग है, यानी कि शिवालिक पहाड़ी का जो दक्षिण पूर्वी सुदूर वाला भाग है वो कौन सा है? तो आप कह सकते हैं कि अंडमान का भाग है। कौन सा? अंडमान का भाग है। तो ये तो हमारा था। अब तक आप लोगों ने देखा कि हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये हिमालय का जो एरिया था वो खत्म कर दिया गया। अब हिमालय के जो भाग बताएं वो यानी कि उसमें कुमायूं का हिमालय है, तो ये सारी जो चीजें हैं इसको हम यानी कि नेक्स्ट क्लास में इन सारी चीजों को हम अगले क्लास में देखेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।